यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम वाणिज्य जो सब्जेक्ट है क्लास 10th के हमारे पहले जो आर्ट नहीं लेते वो वाणिज्य सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो उनका आज हम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं रहती, क्योंकि ये वाणिज्य है और ये मॉडल पेपर 2022-23 का है। ये मॉडल पेपर है और यहाँ से हम आपको इसमें जो 20 बहुविकल्पीय आते हैं आपको OMR शीट पर फिल करने रहते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे एक ही वीडियो में, आपको पूरे 20 बहुविकल्पीय बताएंगे और आपका पेपर कैसे होता है, आपको कितना करना होता है और क्या छोड़ना होता है, तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक 70 नंबर का होता है और समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का ही दिया जाता है। और यहाँ पर नोट में दिया गया प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये जो पेपर होता है सभी में एक ही नियम शर्त लागू होते हैं। यहाँ पर है निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्नों को अनिवार्य करना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख लिखे गए या अंकित किए गए। ये प्रश्न 2 खंड में बांटा गया और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना आपको नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, ना करें। और दूसरा खंड 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपको कॉपी पर लिखना है। तो हम आपको यहाँ से पहले आपको खंड आ बहुविकल्पीय बताते हैं। यहाँ से आप लोग खंड आ, यहाँ से एक प्रश्न जो है प्रत्येक अंक जो है 1 नंबर का है। यहाँ से बहुविकल्पीय यहाँ से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, यदि टलपटल में अंतिम रातिये दिया गया हो तो उसे दिखाया जाता है, तो उसे किसके द्वारा दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठी द्वारा। ओके, यहाँ से ये हो जाएगा। समायोजन का लेखन कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है? ये कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है? तो ये 4 3 2 1। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा 2 पर डालता है। तो ये आपका गा नंबर सही हो जाएगा। बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? यहाँ से बैंकिंग अधिनियम आपका किस सन में लागू हुआ था? तो हम आपको यहाँ से करेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। तो ये हुआ था 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। ओके, फिर यहाँ से 4 नंबर है, 12 जून को 2 माह की अवधि का बिल लिखा भुगतान तिथि होगी। यहाँ से कौन सी तिथि होगी? यहाँ से होगी ये 4 नंबर। और इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर कोई प्रश्न यहाँ से गलत हो जाए तो आप लोग उसे कमेंट में बता देना, ताकि हमारे प्यारे दोस्त जो हैं अगले वो अपना सही कर दे। ओके, नहीं वैसे गलत नहीं होगा क्योंकि हमने ये बहुत ही जानकारी से यहाँ पर लिखे हैं। नास्तिकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं? किस में रखे जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से तार वाली फाइल में। ये आपका पहला यहाँ से हो जाएगा, पहला प्रश्न यहाँ से आपका सही हो जाएगा। आप लोग इसे ये देखते चलिए। उसके बाद कोड भाषा में लिखे गए तारों को कहते हैं। कोड भाषा में लिखे गए तारों को क्या कहते हैं? यहाँ सांकेतिक तार, यहाँ से इसे सांकेतिक तार कहते हैं। ओके, उसके बाद है समय व श्रम बचाने वाले यंत्र है। समय व श्रम बचाने वाले कौन से यंत्र है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हो जाएगा यहाँ से। ओके, उसके बाद है 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहते हैं। 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहते हैं। तो ये हम आपको यहाँ से बता दें, इसमें ये जो है एक विदेशी व्यापार है और ये जो है यहाँ से विदेशी व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार है। तो इन दोनों में से आपको यहाँ पर लगाना अंतर्राज्यीय व्यापार, और यहाँ पर विदेशी व्यापार भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर अंतर्राज्यीय व्यापार ना मिले तो आप लोग यहाँ से विदेशी व्यापार लगा देंगे। ओके, थोक व्यापारी किनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं? तो किनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा उत्पादक व फुटकर व्यापारी। उत्पादक व फुटकर व्यापारी, ये आपका यहाँ से ग नंबर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगला है बाटा शू कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? तो ये हो जाएगा ये सभी, यहाँ से ये हो जाएगा ये सभी। ओके, देखिए इनमें से कौन कौन हो गए? विभागीय भंडार, उपभोक्ता सहकारी भंडार और श्रृंखलाबद्ध भंडार। तो इनमें से ये तीनों होते, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये सभी। ओके, उसके बाद अगला है बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? किसके द्वारा तैयार किया जाता है जो बीजक है? तो ये तैयार किया जाता है विक्रेता के द्वारा,
ओके, यहाँ से हम आपको सही बताते हैं। 1 मिनट कुछ यहाँ पर मिस्टेक, हाँ ये यहाँ पर हम यहाँ पर टिक लगा दी, ये विक्रेता के द्वारा यहाँ से सही हो जाएगा। ओके, ये उसके बाद है समाशोधन गृह का कार्य कौन सा बैंक करता है। यहाँ से कौन सा बैंक करता है, तो ये आपका हो जाएगा केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केंद्रीय बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 3 नंबर, यहाँ से हो जाएगा केंद्रीय बैंक, ये आपका करता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन सा कार्य करता है रिजर्व बैंक, तो ये हो जाएगा शाखा नियंत्रण का कार्य। ये जो शाखा नियंत्रण का कार्य ये करती है। ओके, उसके बाद स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ, तो ये आपका हो जाएगा, ये है मुंबई में। ये यहाँ पर ना नई दिल्ली में नहीं है, चेन्नई में, कलकत्ता में नहीं, यहाँ पर ये है आपका मुंबई में। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ओके, उसके बाद है व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण देते, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये, यहाँ से आपका हो जाएगा अल्पकालीन, यहाँ से हो जाएगा अल्पकालीन। ओके, उसके बाद है फिर यहाँ से आपका 16 नंबर हो जाएगा। यहाँ से न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में है, किस बैंक में किया गया है या किस बैंक में है, तो यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक। तो इसमें से आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा स्टेट बैंक, ये आपका 3 नंबर, यहाँ से ग नंबर सही हो जाएगा। ओके, देशी बैंकर किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, तो ये किस प्रकार के करते हैं, आपातकालीन, दीर्घकालीन, या आपातकालीन व दीर्घकालीन दोनों, या मध्यकालीन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपातकालीन व दीर्घकालीन दोनों, यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। ओके, उपभोक्ता हाश नियम के प्रतिपादक अर्थशास्त्र का नाम क्या था, क्या था अर्थशास्त्र का नाम, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका गोसेन, ये आपका हो जाएगा सही, ख नंबर सही, गोसेन। उसके बाद है बचत करने से पूंजी में होता, तो इसमें से कौन होता, कमी होती, वृद्धि होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, कमी व वृद्धि दोनों होती। तो अगर आप लोग पैसे बचाएंगे तो उसमें वृद्धि होती होगी, तो ये आपका हो जाएगा 19 का 2 नंबर सही, मतलब ख नंबर सही। उसके बाद यहाँ से अगला है आपका चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा रोकड़, तो ये आपका का नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये हमने आपको पूरे खंड बा पूरे बता दिए, खंड आ के हम यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय आपको हमने यहाँ से बता दिए। तो आप लोग यहाँ से अब आप लोग ये भी 20 बहुविकल्पीय तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसमें से कुछ मदद आपको यहाँ से मिल सकती है, इन 20 में से कुछ आपकी बोर्ड पेपर में यहाँ से फंस सकते हैं। अगर आप लोग इस पे और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम इसके जो है बहुविकल्पीय और यहाँ से आपको हम देंगे। तो और उसके बाद हम आपको यहाँ से ये जो ऑप्शन ये लिखने वाले प्रश्न हम आपको ये भी अभी बताते हैं कौन कौन से आते हैं और कैसे आते हैं। तो हम अभी 1 मिनट, उसके बाद यहाँ से खंड बा जाएगा और ये सब आपके दो नंबर के यहाँ से प्रश्न है। यहाँ से आपके दो नंबर के प्रश्न। उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये देखना है। अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं, इसे आपको देखना। तो आप लोग ये पूरे याद कर लीजिए, अगर नहीं याद कर पाते तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है खड़ी और एवं लेटी फाइल प्रणाली में क्या अंतर होता, तो ये खड़ी और लेटी इसमें क्या अंतर होता, फाइल प्रणाली में क्या अंतर होता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई 2 उद्देश्य बताइए, तो आपको यहाँ से कोई 2 उद्देश्य बताते हैं। सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है, तो यहाँ से आपको इसका अर्थ लिखना। तो ये आपके 2 नंबर के यहाँ से 5 प्रश्न आते और आपको ये 5 करने होते। ओके, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आते हैं 4 नंबर के और 4 अंक के होते हैं और 4 नंबर के आते हैं। उसके बाद है चेक को रेखांकित करने की विधि। यहाँ पर जो चेक होती है उसके बारे में आपको लिखना है। निश्चितीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, ये आपको लिखना। भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 4 कार्यों के नाम लिखिए, आपको ये लिखना। संचय से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य आपको लिखना। तो इन चारों को आपको यहाँ से करना है, इनमें से भी आपको नहीं छोड़ना और यहाँ से आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ से 8 नंबर के होते हैं और 3 होते हैं। ओके, यहाँ से 3 होते हैं। तो यहाँ पर 30 व 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए महेश टेंडर्स के अंतिम खाते निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर बनाइए। तो ये देखिए आपके यहाँ से ये दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से इसके वो बनाना है। ओके, और हम आपको यहाँ से बता दें कैसे आपको है।
देखिए समायोजनाएँ यहाँ पर दी गई है। अंतिम सहतिथियाँ यहाँ से इकाई दाएँ चकड़ा जाए 10, यहाँ से 32,000 है। पूर्व तत्कर यहाँ पर है ये 600 रुपये। हास्य की व्यवस्था कीजिए। पलटत 10% फर्नीचर यहाँ पर 15% ये फर्नीचर यहाँ पर है। उसके बाद है आशोध ऋण प्रावधान को 400 रुपये से बढ़ाइए। तो यहाँ से ये है आपका। उसके बाद इसी का आपका अथवा जो है, इसी आपको यहाँ पर दीर्घ में आपको अथवा मिलते। ये हम पेपर पहली बार ही देख रहे हैं और हमने इसमें से बहुत अगर कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए सॉरी, आपसे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये पेपर हमने पहली बार देखा है। ओके, उसके बाद यहाँ से अथवा है समायोजनाओं से आप क्या समझते हैं, समायोजनाएं क्यों आवश्यक होती है, किन्हीं 4 समायोजनाओं के बारे में लिखिए तथा अवश्य लेख भी बताइए। तो आपको यहाँ से ये बताना है। आप लोग इसके बारे में देख सकते नहीं, हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको इसमें से किसी भी प्रकार से आपको हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, चाहे जहाँ से प्रोवाइड करें। उसके बाद निम्न विवरण से व्यंजक बनाइए, बीजक बनाइए। यहाँ से विवरण से, निम्न विवरण से आप लोग यहाँ से बीजक बनाना। विक्रेता, क्रेता, उसके बाद लेने देने का विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये आपको यहाँ सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते नहीं, हम आपको इसमें से डिटेल में बता देते तो आप लोग यहाँ से ज़्यादा आपको मदद मिल जाती। अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में जाना तो तुरंत हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शर्त एक है, व्यापारिक छूट 10% है। दूसरा, 1 माह के अंदर भुगतान कर देने पर 2% नगद छूट प्रदान की जाती है। यहाँ पर अथवा का है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं, व्यय और बचत के महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से अथवा का है। उसके बाद व्यावसायिक कार्यकालों में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 समय एवं श्रम बचाने वाले नियंत्रणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका यहाँ से पूरा पेपर, यही इतना पेपर ऐसा ही आपका पेपर आएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ गलत बोल दिए या इनमें से कुछ गलत ऑप्शन हो गए हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम ऐसा इस पेपर को पहली बार हल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर हल किया है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ गूगल की मदद ली और कुछ सीरीज की मदद ली, तो हम यहाँ से आपको ऐसे प्रोवाइड किए हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो। और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।